सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। एंटीबायोटिक में लोक देवता हो गए और एंट्री कर रहे हैं हम लोक संतों में। आपके सिलेबस में होते हैं लोक संत होते हैं, धार्मिक आंदोलन लिखे होते हैं, संत संप्रदाय लिखे होते हैं। बात एक या अलग अलग नहीं है। और आप किसी की भी तैयारी करो, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये सिलेबस में ना केवल सिलेबस में होता है, वरना आपको मैं कहूं कि आपको अंक भी देके जाता है। स्वागत आपका साथियों, एंटीबायोटिक से लगातार जुड़े रहें। और ये जो आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रही है, ये आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम पे जाना है आप लोगों को, राजस्थान बुक के नाम से टेलीग्राम उसे ज्वाइन करना है। और इसे आप लोग वहां कला एवं संस्कृति डायग्राम के नाम से है, इसे आप ऑनलाइन ही मंगवा सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है, वहां आप लोगों ऑनलाइन भी आप लोगों को ये बुक नोट्स उपलब्ध हैं। साथियों देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग दादू दयाल। मित्रों, दादू दयाल एक ऐसे लोक संत है जिनकी हम लोग बात करें। कर्मस्थली, क्या कहा मैंने? कर्मस्थली राजस्थान रही है, लेकिन जन्म स्थली कहां रही है? अहमदाबाद गुजरात में रही है। मित्रों, ये क्या हुआ, 1544 का समय था। साबरमती नदी में एक संदूक बहती जा रही थी। उस संदूक, वहां सुबह सुबह का समय था, संत लोदीराम स्नान करने के लिए गए थे। उन्होंने उस संदूक को निकाल दी, उस संदूक में बच्चा मिला। वही बच्चा क्या है साथियों? दादू दयाल। ना पिता का पता ना मां का पता, केवल आइडिया कि जन्मे 1544 में और कहा गुजरात के अहमदाबाद में। साथियों थोड़े बड़े हुए वृद्ध हुए। वृद्ध का मतलब वृद्धानंद, अपना गुरु किसको बना दिया? वृद्धानंद। तो जन्म अहमदाबाद में हुआ, गुरु का नाम वृद्धानंद हो गया। जाति का आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी इनके क्रियाकलाप को देखते हुए साथियों हम लोग क्या कहेंगे? दुनिया मुसलमान इन्हें कहा गया है। दोस्तों, इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वे दादू संप्रदाय कहलाया, ये ध्यान रखना। और इसका स्वभाव कबीर से मिलता जुलता था, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान का कबीर सुखराम दास जी को कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का कबीर सुखराम दास जी को कहते हैं, राजस्थान कबीर दादू दयाल को कहते हैं। साथियों यहां से ये रवाना हुए इधर से, और कहां आएंगे? अब राजस्थान आएंगे। बिल्कुल मैं शब्दों का शॉर्ट में होगा, मैटर शॉर्ट नहीं है, समझाने का तरीका मेरा शॉर्ट होगा साथियों, मैटर शॉर्ट नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग। सांबर में पहुंचे और 24 वर्ष की आयु में 1568 में पहले अपने उपदेश दिए और 1575 में यहां से रवाना हो गए अपने 25 शिष्यों के साथ। कहां पहुंच गए? आमेर पहुंच गए। और आगे जाके कुल मिला के इनके कितने शिष्य बनेंगे? 152 बनेंगे, जिनकी मैं आपसे आगे बात करूंगा। दोस्तों, तत्कालीन ढूंढाड़ में घूमते रहे और 1603 में नरेना जयपुर पड़ता है, वह इनका अंतिम समय गुजरा। और वहीं पे साथियों इन्होंने प्राण छोड़े। हम कहेंगे ना, दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए जयपुर में शरीर को छोड़ गए। नारायण नारायण मतलब नरेना या नारायणा। साथियों इनके द्वारा दादू पंथ की स्थापना की। तो दादू पंथ में नियम होता है कि ये पुत्र गोद लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि पुत्र गोद लेते हैं, शादी नहीं करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि दादू दयाल जी ने पुत्र गोद लिया, कुछ कहते हैं वास्तविक इनके पुत्र थे। तो सबसे बड़े पुत्र इनके गरीबदास थे। तो इनकी निधन के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? गरीबदास। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन साथियों। आगे मान्यता है कि मृत शरीर को जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षी कम से कम अपना पेट भर सके और मोक्ष जीते जागते मिल जाता है। ये नियम किसके हैं? दादू पंथ के। पूछा जा सकता है कौन से संप्रदाय में मृत शरीर को पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है? तो वे कौन से हैं? दादू पंथ है, दादू दयाल है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब साथियों इनके मृत शरीर को भी जंगलों में छोड़ा गया होगा, तो कहां छोड़ा गया? बहराना के जंगलों में। तो गद्दी पर कौन बैठा? गरीबदास बैठा। और इनके शव को कहां छोड़ा गया? बहराना के जंगलों में। और जिस संप्रदाय की स्थापना की साथियों, वे संप्रदाय क्या कहलाता है? दादू संप्रदाय। इनका निवास स्थल साथियों दादू द्वारा कहलाता है। इनके ग्रंथ दादूरी वाणी तो आप सब जानते हो, लेकिन जरूर थोड़ी आपसे दादूरी वाणी पूछे, अब कोई जरूर नहीं मित्रों। क्या कहा मैंने? अब दादू वाणी पूछे आपसे कोई जरूर नहीं है, कोई जरूर नहीं है साथियों। तो ध्यान रखना, काया वेली कि काया मतलब शरीर, बेली मतलब दोस्ती, कि भाई काया को जंगलों में छोड़ दिया। याद करने का तरीका बता रहा हूं। दादू दयाल की काया से कोई दोस्ती नहीं थी, काया से कोई बेली नहीं थी। तो काया बेली इनका क्या हो गया? ग्रंथ हो गया। उपदेश ये कहेंगे 1585 में फतेहपुर सीकरी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहां इनसे अकबर की मुलाकात होती है और अकबर इनसे प्रेरित होकर गौ हत्या पर रोक लगाता है। सिकंदर लोदी, ध्यान रखना, जाम्बोजी से प्रेरणा लेकर गौ हत्या पर रोक लगाएंगे। अकबर दादू दयाल से प्रेरित होकर, ध्यान रख रहे हैं। कुल मिला के साथियों 152 शिष्य। 152 शिष्यों को हम 2 भागों में बांटेंगे। क्या कहा मैंने? 152 शिष्यों कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? 2 भागों में बांटेंगे। एक तरफ हमारे पास क्या है? 52। 52 को हम लोग क्या कहेंगे मित्रों? 52 स्तंभ कहेंगे। बाकी के हमारे 100 बच्चे, 100 को हम लोग क्या कहेंगे? एकांतवासी कहेंगे। तो 152 को हमने 2 भागों में बांट दिया है। नंबर एक तरफ हमारे पास में कितने शिष्य हैं? 52 स्तंभ कहते हैं, प्रमुख शिष्य थे। बाकी 100 को हमने क्या कहा है साथियों? एकांतवासी कहा है। ये भी ध्यान रखें आप लोग, बढ़िया प्रश्न बनते हैं आप लोगों के।
ठीक है, आगे हम लोग बात करें साथियों, दादू दयाल जी के शिष्यों से सवाल बन सकते हैं। ये देखिए यहां से सवाल बन सकता है आराम से। दादू दयाल जी की जो शाखाएं हैं, 5 शाखाएं आपको ध्यान रखें, और ये 5 शाखाएं आपसे पूछ सकता है। उत्तरी भारत में जाके जिन्होंने उपदेश दिए उसे उत्तरादय कहते हैं, और घूम घूम के उपदेश दिए जिन्हें हम विरक्त कहते हैं। अपने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाए उन्हें खालसा कहते हैं। नाम मात्र के वस्त्र, क्या कहा मैंने, नाम मात्र के वस्त्र, और हम लोग कहेंगे नाम मात्र के वस्त्र और चूल्हे की राख शरीर पर लगा दी उन्हें खाकी कहेंगे। नागा जिन्होंने तलवार ले ली वे क्या कहेंगे, नागा। तो ये उत्तरादय, विरक्त, खालसा, खाकी, नागा, ये दादू पंथ की 5 शाखा है। सीधा सवाल पूछेगा निम्न में से कौन सी शाखा दादू पंथ की नहीं है साथियों, तो आपको चयन करना है। खाकी और नागा के संस्थापक कौन है, सुंदरदास, ठीक है। और हम लोग बात करें, आप लोग खालसा के संस्थापक कौन है, गरीबदास। ये इनकी पुस्तक है मित्रों, यहां पे देखें, संत रज्जब जी, वे संत जिन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में उपदेश दिए। शॉर्ट में बात करेंगे, केवल लंबी चौड़ी कहानी है लेकिन उसे नहीं दोहराएंगे। दूल्हे के वेश में क्या दिए, उपदेश। तो आजीवन दूल्हे के वेश में क्या दिए, उपदेश। दूसरा, रज्जब जी वाणी, रज्जब जी वाणी के उपदेश सभी जगह दिए। सभी जगह क्या बोलेंगे हम, सर्वंगी। तो रज्जब जी वाणी और सर्वंगी किसके ग्रंथ हो गए, रज्जब जी के हो गए। सुंदर, देखो यहां सुंदर लग रहा है, यहां सुंदर लग रहा है, यहां सुंदर लग रहा है, लेकिन यहां सुंदर नहीं लग रहा। तीन को फिर भी पहचान जाएंगे, सुंदरदास की रचना है, लेकिन साथियों बाकी में सुंदर नहीं लग रहा। तो कैसे याद करें, तो हम कहेंगे सर ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है। क्या कहा हमने, ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है। सुंदर सागर लग रहा है, सुंदर सागर लग रहा है, सुंदर ग्रंथावली लगा रहा है, पहचान जाएंगे। लेकिन हमने क्या, ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है, ज्ञान का समुद्र वैसे ही सुंदर होता है, मतलब सुंदरदास। गरीबदास, गरीब होता है, प्रेमानी प्रभु का बोध करता है और आत्मा से करता है और कुछ कोई डर नहीं रहता। तो अनर्भ्य वाणी, गरीब आत्मा से प्रभु का बोध करता है और अनर्भ्य हो जाता है। ये दोनों रचनाएं हैं। बालिंदा, ये ग्राम सेवकों में पूछा गया था। बालिंदा कहां पूछा गया था, बालिंदा ग्राम सेवकों में पूछा गया था। तो बालिंदा हम कहते हैं ना, आल है, बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गए हो, आल है बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गए हो। और जगन्नाथ जी है साथियों, उनकी पुस्तक का नाम गुणगंजनामा है। ये दादू दयाल जी के शिष्य हैं, देखिए आप लोग आराम से। दादू दयाल जी के शिष्य मैंने पढ़ाए मित्रों आप लोगों को। दादू दयाल जी के शिष्य देख लीजिए आप लोग, क्लियर, किसकी बात कर रहे हैं, दादू दयाल। दादू दयाल जी के शिष्य देख लीजिए आप लोग, और दादू दयाल खुद को देख लीजिए साथियों। सवाल अब बाहर जाएगा कहां से, जाएगा कहां से मित्रों, आपको 5 मिनट में, देखिए घंटे भर में हम दादू दयाल पढ़ाते हैं, आपको 5 मिनट में दिया है साथियों। अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे ऐसी संभावना है साथियों। टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना, और साथियों राजस्थान जीके में आप लोग साथियों एक अच्छा स्कोर कर जाना, ऐसी संभावना हमारी है। बाकी सभी में भी आप करेंगे उम्मीद है, लेकिन राजस्थान जीके का ठेका हमने ले लिया, चिंता मत करें। धन्यवाद, राम राम साहब।